नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, जैसा कि टाइटल देख के आप ये वीडियो आए हैं, तो मैं शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं आपको 4 सेल्समैनों की कहानियां सुनाना चाहूंगा। पहला, 20-21 साल का एक लड़का सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में साड़ियां बेचता था। वो साड़ियों का सेल्समैन था। दूसरा, 21-22 साल का एक लड़का दिल्ली की बसों में घूम घूम कर पेन बेचता था। वो पेन का सेल्समैन था। तीसरा, 22-23 साल का एक लड़का बैग उठाकर डॉक्टरों के चक्कर लगाता था। वो दवाइयों का सेल्समैन था, जिसको एमआरपी हम लोग बोलते हैं। और चौथा, 24-25 साल का एक लड़का खुद से घर में डिटर्जेंट बनाता और फिर डोर टू डोर जाकर साइकिल से उसे बेचता। वो वॉशिंग पाउडर का सेल्समैन था। दोस्तों, इस चौथे लड़के का नाम था करशन भाई पटेल, जिसने आगे चलकर निरमा वॉशिंग पाउडर की फैक्ट्री शुरू की और सर्फ जैसे मल्टीनेशनल ब्रांड को भी पीछे छोड़ दिया। वो तीसरा लड़का था आरसी जुनेजा, जो आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनीज में से एक मैनकाइंड फार्मा का फाउंडर चेयरमैन बना। वो पेन बेचने वाला दूसरा लड़का कुंवर सचदेव था, जिसने आगे चलकर सुकाम की स्थापना की और इन्वर्टर मैन ऑफ द इंडिया बन गया। और दोस्तों, हमारी कहानी का वो साड़ियां बेचने वाला लड़का, हालांकि बाकी तीनों से इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी परिचय करवाना जरूरी है। तो वो साड़ियाँ बेचने वाला तीसरा लड़का कोई और नहीं, मैं खुद हूँ, आपका दोस्त, आपका भाई अजय अजमेरा, जो आज अपनी टेक्सटाइल कंपनी अजमेरा फैशन के माध्यम से 1 लाख से भी अधिक कपड़ा व्यापारियों को मैक्सिमम से मैक्सिमम तमाम टेक्सटाइल प्रोडक्ट उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अगर ये चारों कहानियाँ आपको पसंद आई हो तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि एक सेल्समैन अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि बड़ी से बड़ी कंपनियां, चाहे वो सॉल्ट बनाती हो या सॉफ्टवेयर, चलती सेल्समैन के दम पर ही है। इसलिए कॉरपोरेट वर्ल्ड में उस बंदे या बंदी की बहुत रिस्पेक्ट होती है जो सेल्स करना जानता है। आज आप बड़ी से बड़ी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को देख लीजिए, उसमें आपको अधिकतर लोग सेल्स बैकग्राउंड के ही मिलेंगे। अंबानी हो या अडानी, जेफ बेजोस हो या एलन मस्क, हर कोई किसी न किसी रूप में एक सेल्समैन ही रहा है। दोस्तों, एक सेल्समैन अपनी लाइफ में इतना आगे इसलिए बढ़ पाता है क्योंकि वो किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में सबसे अधिक बार ना सुनता है। कोई उसे दूर से ही भगा देता है, तो कोई डोरबेल सुनकर भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता है। कॉल करने पर कोई उसका फ़ोन नहीं उठाता है, तो कोई उसकी आवाज़ सुनते ही फ़ोन काट देता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो कमेंट करके ज़रूर मुझे अपना अनुभव बताइएगा दोस्तों। दोस्तों, एक सेल्समैन को अपनी लाइफ में हाँ सुनने से पहले कई बार ना सुनना पड़ता है, लेकिन हर बार जब वो ना सुनता है और फिर भी एक हाँ सुनने के लिए आगे बढ़ जाता है, तो इस प्रक्रिया में वो मानसिक रूप से इतना मजबूत बन जाता है कि ज़िंदगी में आने वाली बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ झेलने के लिए वो तैयार हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आग में तप कर सोना कुंदन बन जाता है। और अगर आप एक सेल्समैन हैं, तो आप भी अपने जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाई आने के बावजूद बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल
डील क्लोज करने की कला, कस्टमर की ज़रूरतों को समझने की काबिलियत आपको एक कामयाब बिजनेसमैन बना सकती है। लेकिन समस्या ये आती है कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना उलझे हुए होते हैं कि बड़े लक्ष्य के बारे में सोचते ही नहीं हैं, या सोचते भी हैं तो उसे हासिल करने के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। आज इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक मकसद यही है कि मैं आपको जीवन में कुछ बड़ा कर सकने के लिए प्रेरित कर सकूं, आपको जगा सकूं कि कब तक आप दूसरों के लिए सेल्स करते रहेंगे। क्यों ना आप खुद अपना कारोबार शुरू कर अपने लिए सेल्स करें। क्यों ना आप भी नौकरी करने की जगह बाकी कई दूसरों को नौकरी दें। दोस्तों, भारत, हमारा हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये वो समय है जब विदेशी निवेशक भी भारत में आकर लाखों करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं। हम तो फिर भी यहीं जन्मे हैं, यहीं पले बड़े हैं, इसी मिट्टी के लाल हैं। हम यहाँ कोई भी बिजनेस शुरू कर उसमें कामयाब हो सकते हैं। और चूंकि मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हूं, तो मैं आपको इसी सेक्टर का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अजमेरा फैशन सूरत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर तो नहीं कहूंगा, लेकिन सूरत के सबसे बड़े टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। हर साल हमारे साथ हजारों की संख्या में लोग जुड़कर कपड़ों का बिजनेस शुरू करते हैं। इसमें से एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है जिनका बैकग्राउंड आप ही की तरह सेल्स का होता है। आज लाइफ इंश्योरेंस को बेचने वाले बीमा एजेंट से लेकर के फ्लैट बेचने वाले रियल एस्टेट एजेंट तक, और फुटपाथ पर सामान बेचने वाले बंदे से लेकर मॉल में प्रोडक्ट बेचने वाली सेल्स रिप्रेजेंटेटिव तक हजारों लोग अजमेरा फैशन के साथ जुड़कर कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। मेरी जब एंटरप्रेन्योर से बात होती है तो वो यही कहते हैं कि जब हमने वैक्यूम क्लीनर बेच दिया, इंसाइक्लोपीडिया बेच दिया, ऐसे सामान बेच दिए जिसकी लोगों को कोई खास जरूरत भी नहीं है, तो ये तो फिर भी कपड़े हैं, लोगों की बेसिक नीड है, इसे तो हम बड़े आराम से बेच सकते हैं। वास्तव में सेल्समैन अगर अपने पर आ जाए ना, तो एस्किमो को फ्रिज और सूर्यदेव को सोलर पैनल बेच देता है। यहाँ तो फिर भी सिर्फ कपड़े बेचने हैं, वो भी अजमेरा फैशन के कपड़े जिनमें क्वालिटी भी है और किफ़ायती भी हैं। और सबसे बड़ी बात, हम सीधा मैन्युफैक्चरर होते हुए भी रिटेलर्स को डायरेक्ट कपड़ा उपलब्ध करवाते हैं। यानी जब कोई कपड़ा व्यापारी किसी होलसेलर से माल लेने की जगह हमसे माल लेता है तो उसे होलसेलर का मार्जिन नहीं देना पड़ता और वो कम दाम में माल लेकर उस पर अधिक मुनाफा कमा पाता है। यही कारण है कि आज अजमेरा फैशन पूरे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के 32 प्लस से अधिक देशों के अंदर कपड़ा व्यापारियों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। दोस्तों, आप जिस स्तर भी कपड़ों का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिस स्तर पर भी कपड़ों का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे घर से हो, चाहे आप रिटेल शॉप करना चाहते हो, या आप होलसेलर बनना चाहते हो, हम उसमें आपकी पूरी तरीके से मदद कर सकते हैं। अजमेरा फैशन के साथ जुड़ा हर कोई व्यापारी 50,000 रुपये से भी बिजनेस शुरू कर सकता है, तो कोई 50 लाख लगा कर भी अपने बिजनेस को लॉन्च करता है। यही नहीं, हाल ही में हमने अजमेरा फैशन का एक फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च किया है जिसमें बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस बारे में या अजमेरा फैशन से जुड़कर बिजनेस शुरू करने के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, एक सेल्समैन होने के नाते आप किसी भी बिजनेस को शुरू कर उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कपड़ों का बिजनेस तो बस एक एग्जाम्पल है। आप अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी बिजनेस शुरू कर अपनी और अपने अपनों की जिंदगी बदल सकते हैं, और आपको बदलनी ही चाहिए दोस्तों। इसलिए अपने अंदर की आवाज को दबाना छोड़िए, हिम्मत करिए, एक कदम आगे बढ़ाइए और अपने सपनों को साकार कीजिए।
दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूँगा कि जब कोई हनुमान अपनी शक्तियाँ भूल जाता है, तो किसी जामवंत को उसे उसकी शक्तियाँ याद दिलानी पड़ती है। आज आप वही हनुमान हैं जो अपने दिल की सुनने और खुद का बिज़नेस करने की शक्ति को शायद भूल चुके हैं। इसलिए मैं जामवंत बनकर उसी की तरह आपको आपकी शक्तियाँ याद दिला रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर एक भी हनुमान को मैं उसकी शक्ति याद दिलाने में कामयाब हुआ, तो मैं इसे अपनी बड़ी सफलता मानूँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और मेरी बातों पर विचार तो आपने किया ही है, पुनः विचार एक बार करने के लिए ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर सोचिएगा। धन्यवाद। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन-सा बिज़नेस और कब शुरू करने जा रहे हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी बात सही लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मेरा उत्साह बढ़ता है, मेरा मनोबल बढ़ता है और इसे उन सेल्समैन या सेल्स वुमेन तक ज़रूर भेजिएगा, शेयर करिएगा, जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। दोस्तों, आपका कीमती वक्त देने के लिए मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।